अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये, जब भी आप मुश्किल में हो, तन्हा हो, अल्लाह को पुकारें, वो सुनता है और यकीनन सिर्फ वही सुनता है। आपको पूरी दुनिया तन्हा कर सकती है, हर कोई छोड़ सकता है, लेकिन वाहिद मेरा अल्लाह है जो हमें कभी भी किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ता। वो हमेशा हमारे साथ होता है। हम इंसान भी बहुत अजीब हैं। कामयाब हो जाए तो कहते हैं ये हमारी मेहनत थी, नाकाम हो जाए तो कहते हैं अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। हम क्यों भूल जाते हैं कामयाबियाँ और खुशियाँ भी हमें अल्लाह ही देता है। जब हम सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देते हैं और कहते हैं मेरा अल्लाह जो भी चाहेगा वो यकीनन मेरे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, तो फिर आप अल्लाह की करामात देखते हैं, अपनी चाहतों को अपना होता हुआ देखते हैं। जब तुम्हें लगे तुम बहुत थक चुके हो, दुआ भी नहीं मांग सकते, खाली हाथ फैला दिया करो। तुम्हारे फैले हुए हाथ इस बात की गवाही देंगे तुम रब कायनात के मोहताज हो, और फिर मेरा रब तो खामोशियों को भी सुन लेता है। ये जो दिलों में छुपी सरगोशियाँ हैं वो ये भी सुन लेता है। तुम्हारी दुआ से वो तुम्हारा नसीब भी बदल देता है। अपने अंदर ये जो दुख लोगों को सुनाते हो, तुम उस रब को तो सुनाओ, वो तुम्हारे आंसुओं का भरम भी रख लेता है। यकीन करो सिर्फ उसी की ज़ात पर तो वो तुम्हारे बिखरे वजूद को समेट लेता है। क्यों नामुमकिन लगता है ये जो मांगा है तुमने, वो तो हैरान कुन रास्तों से मौज़ों के ज़रिए बना डालता है। एड़ियाँ रगड़ने से ज़मज़म मिलता है। सब्र, दुआ, अल्लाह पे तवक्कल तुम्हें वो सब कुछ दे सकता है जिसकी उम्मीद तुम्हें नहीं है। तवक्कल, सब्र से वहाँ से मौज़े बन जाते हैं जहाँ से तुम हारे हुए लौटते हो। अब अगर अपनी मनचाही चीज़ चाहिए, सब्र तो करना होगा, थोड़ी मुशक्क़त तो उठानी पड़ेगी, थोड़ी मुश्किल तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इस वक्त का करवा घूंट तो पीना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तुमने अपना ये सफ़र अपनी मंजिल को याद रखते हुए तय करना है कि हाँ, मेरी मंजिल मुझे मिलकर रहेगी, जब भी मिलेगी बहुत खूबसूरत तरीके से मिलेगी। देखना फिर तुम्हें सफ़र करना कितना मुश्किल नहीं लगेगा। जब मंजिल से इश्क हो, वो रास्ता नहीं देखा करते, वो ये नहीं देखा करते उनके रास्ते में कितनी दुश्वारियाँ हैं, इस मंजिल को पार करने का जज्बा रखते हैं।